डियर देखिएगा, यह कोड आपका महीने का है और महीना कुल 12 होता है। तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फरवरी का कोड हो जाएगा 3, मार्च का कोड भी हो जाएगा 3, अप्रैल का कोड हो जाएगा 6, अब मई का कोड हो जाएगा 1 और जून का कोड हो जाएगा 4 और जुलाई का कोड 6 हो जाएगा, अगस्त का कोड हो जाएगा 2, सितंबर का कोड हो जाएगा 5, अक्टूबर का कोड हो जाएगा 0 और नवंबर का कोड हो जाएगा 3, दिसंबर का कोड हो जाएगा 5। और डियर जो शताब्दी वर्ष होता है 100 साल पर आता है, तो 1600 वाला सन रहेगा तो कोड 6 यूज करेंगे, 1700 रहेगा 4, 1800 रहेगा 2, 1900 रहेगा जो हाल में बीता है 0, जो चल रहा है उसका कोड हमेशा 6 बनेगा, 2100 का कोड 4, 2200 का कोड 2, 2300 का 0 और 2400 का 6। एक बात और करेंगे, सप्ताह की संख्या पूरा करने के बाद जितने दिन शेष बचते हैं सबको हम विषम दिन कहते हैं। सप्ताह की संख्या पूरा करने के बाद जितने दिन शेष बचते हैं उसे विषम दिन कहते हैं। अब डियर मान लीजिए 17 दिन है, 7 से भाग दिया 2 बार जाएगा, 7 गुना के 14, बच गया 3 तो 3 आपका विषम दिन हो जाएगा। 23 दिन है मित्रों, तो 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 3 सप्ताह हो गया, 2 दिन बच गया तो 2 विषम दिन हो गया। और शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, तो जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चली जाए पूरा पूरा उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष तो 100 साल बाद आता है, लेकिन 1600 शताब्दी लीप वर्ष ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये शताब्दी लीप वर्ष 400 से भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा, और इसमें नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पर पूरा पूरा जाएगा 400 से भाग देंगे तो एक कंडीशन होती है शताब्दी का, शताब्दी लीप वर्ष का। और ये जो है कॉमन जो लीप वर्ष पढ़ते हैं, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, जो 52 सप्ताह और एक विषम दिन से बनता है। 52 सप्ताह, 52 में 7 से गुणा करेंगे तो 364 होगा, और एक विषम दिन जोड़ देंगे 365 हो जाएगा। और जो शताब्दी लीप वर्ष होता है वह एक दिन बढ़ जाता है। आपको पता होगा डियर, फरवरी जो होती है वह होती है कितने दिन का, 28 दिन का, लेकिन लीप वर्ष की फरवरी जो होगी वह 29 दिन की होती है। तो वही एक दिन जो बढ़ता है, तो इसीलिए आपका 366 दिन हो जाता है, और उसमें एक दिन बढ़ जाता है तो 366। कॉमन वर्ष 365 का ही होता है। और लीप वर्ष अगर है, और लीप वर्ष किसको बोलेंगे आप, तो कभी कभी ऐसे सन के 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें पूछता है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष, तो आप सब में 4 से भाग देंगे, जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा उसे लीप वर्ष कहते हैं। और 4 से भाग देने के लिए आपको बताया गया है, जैसे 4 ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेते हैं बीच में। उम्मीद करता हूँ ये आपका विषम दिन का कॉन्सेप्ट आपको पूरा होगा क्लियर, कि सप्ताह की संख्या पूरी करने के बाद जितना दिन शेष बचता है उसे आप कहते हैं विषम दिन। और ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए सन का एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें से कौन आपका लीप वर्ष है,
तो पहला है मित्रों 1990 है। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1990 है, दूसरा है मित्रों 1994 और तीसरा ऑप्शन है 1996 है और चौथा ऑप्शन है डियर 1998। अब बताइए कौन सा लीप वर्ष होगा? कितने लोग इसमें लास्ट में 4 देख के बोलेंगे इसको? वह गलत हो जाएगा। देखिए 4 से भाग न इसमें जाएगी, न पूरा इसमें जाएगी, न पूरा इसमें जाएगी तो सिर्फ एक आपका। और 4 का जो विभक्ति का नियम भी तो आपने पढ़ा कि पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या, पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या में यदि 4 से भाग चली जाती है तो पूरी संख्या में 4 से भाग पूरा चला जाएगा। 4 से भाग देंगे यहाँ पर, 4 दूना के 8, 4 चौका 16 हो जाएगा। ये डन है, ये सही है। यहाँ पर इसमें भाग नहीं जाएगी। आप देखेंगे यहाँ 4 होने पर कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर भाग नहीं जाएगी। तो एक ही ये सन है 1996 जिसमें 4 से भाग जाएगी। फिलहाल जो ऑप्शन दिए हैं, और लीप वर्ष जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक चौथा वर्ष जो है वह लीप वर्ष होता है, क्योंकि कोई भी जो साल होता है ना वह 365 दिन 6 घंटे का होता है। तो 365 दिन और 6 घंटा, तो 6 घंटा उसका बचा होता है। फिर अगले साल का 6 घंटा 12, अगले साल का 6 घंटा 18 घंटा, और फिर चौथे साल का 6 घंटा पाएंगे तो 24 घंटा मिल करके वह एक दिन बन जाता है। तो यही वह सिस्टम होता है जिसको आप अच्छी तरह से जानेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल लेने की बात है, तो सबसे पहले हम लोग आज का ही डेट देखिए, इस पर आपका बिलीव भी होगा आसानी से। आज है मित्रों 1 नवंबर 2022। डेट याद रखिएगा 1 नवंबर 2022। अब इसमें क्या है, आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो डियर एकदम आसान इसका कॉन्सेप्ट होता है। डियर पहला तो 1 तारीख, आप 1 लीजिए प्लस करिए। अब नवंबर है डियर, महीना कौन सा है, नवंबर है। तो नवंबर का कोड क्या बन रहा है डियर, 3। बहुत अच्छा डियर, वेरी गुड। आप 3 जोड़िए, बस आगे बढ़िए। ये 2000, आगे जो पीछे 2 अंक का है उसको छोड़िए, अभी क्या है डियर 2000। तो 2000 का कोड आपका 6 है, तो 6 प्लस करिए। फिर आगे 2 अंकों से बनी जो संख्या होती है उसमें आप 4 से भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो जो भागफल होता है उसको लिखते हैं। 4 25 20, 5 बार गया, 5 क्या हुआ, भागफल हुआ, तो 5 लिख दीजिए। और लिखने के बाद डियर ये पूरा जो डबल अंक का संख्या होती है उसको भी आप लास्ट में लिख देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 22 5 27 6 33 3 36 1 37। अब मित्रों 37 में 7 से भाग देंगे। आपको भागफल क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, आपको रिमाइंडर क्या हो रहा है, ये आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है। तो 7 5 35, रिमाइंडर 2 हुआ। तो ये जो रिमाइंडर 2 होता है तो यही मैंने लिख रखा है। रिमाइंडर 2 है तो दिन क्या होगा, मंगलवार। तो जैसा कि मित्रों आप लोग जान रहे हैं 1 नवंबर 2022 कौन सा दिन है, तो आज 1 नवंबर 2022 का जो पहला दिन है वह आपका मंगलवार है। तो डियर एकदम अप्रूव होता है कि ये कॉन्सेप्ट या ये मेथड क्या है, सही। ऐसे आप निकालेंगे। एक मैंने और सवाल करता हूँ डियर, आप सब सवाल समझिएगा, एकदम आराम से आप सभी सवाल बहुत कम समय में आप बना लेंगे। आपका
एकदम आराम से हम आपको बताते हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा। 2-3 सवाल आपको बना देते हैं, इसके बाद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप बना ना पाए, चाहे वो लीप वर्ष का हो या कोई भी सन का सवाल हो, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। डियर, एक सवाल इसको जरा देखिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको। मान लीजिए आपका देश आजाद हुआ है, ये आपका 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 डियर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है डियर। कैसे बताएंगे, एकदम आसानी से आप बताएंगे। ये पूरा जो 15 तारीख है आप जोड़िए, 15 प्लस अगस्त का कोड क्या है, 2 है, 2 जोड़िए, प्लस 1900 का कोड क्या है, 0, तो 0 जोड़िए, प्लस जो पीछे का 2 अंक है उसमें 4 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 11 बार जाएगा। कितना बार, 11 बार। इसके बाद जो है जितना बार जाएगा उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये 47 जो है आप उसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 47 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 47 और 11 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 58, 58, और 2 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। आप 15 जोड़ेंगे तो 70, 5, 75, 75, और मित्रों 7 से भाग देंगे। अब डियर 7 दहा में 70, रिमाइंडर क्या हो जाएगा डियर, रिमाइंडर आपका 5 हो जाएगा। आपको पता है डियर, 5 रिमाइंडर होने की दशा में आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आपका शुक्रवार होगा। क्या होगा डियर, शुक्रवार होगा, शुक्रवार। आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब हम 2 सवाल आपका लीप वर्ष को रिलेट करके बताएंगे, बस वही 2 सवाल देखिएगा, इसका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और भी जो क्राइटेरिया होते हैं उनको भी बताते चलेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला देखिए, मान लीजिए डियर लीप वर्ष अगर आता है, जैसे 2024 है, अब मान लीजिए आपने पूछा कि डियर 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, 1 मार्च है ना, 1 तारीख आप लीजिए, मार्च का कोड क्या है, 3 है, 3 लीजिए। 2000 का कोड 6 है, 6 लीजिए। 24 में 4 से भाग दीजिएगा, 6 भर जाएगा, फिर पूरा 24 जोड़ेंगे आप। लेकिन ये जो डेट है भले ही वह लीप वर्ष का हो, लेकिन अगर 29 फरवरी के बाद की तिथि है, इसमें आप घटाएंगे नहीं। आप 29 फरवरी से पहले वाली कोई तिथि है तो आप 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं। इसमें डियर आप जोड़ेंगे तो 30, 6, 36, 3, 39, 41। आप डियर 7 से भाग देंगे, 7, 5, 35, रिमाइंडर जो है वह 5 होगा। आपका जवाब होगा इस तिथि को शुक्रवार होगा। डियर उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप डियर समझ में आया होगा तो आप जरूर बताइएगा इसको, डियर कमेंट करके बताइएगा कि ये दिन आपका आप निकाल पाते हैं या नहीं आपका। और भी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपका कोई भी लीप वर्ष है और 29 फरवरी के बाद की तिथि है तो आपको 1 घटाना नहीं पड़ेगा, और उससे पहले की डेट है तो 1 घटाना पड़ेगा। आप जरा देखिए एक सवाल,
दूसरा ले लीजिए SI। आपका डियर एक सवाल लिया जाए ऐसा, देखिए मान लीजिए आपका कोई भी डेट लीजिए डियर, डेट है 6 फरवरी ये 2024, कोई भी मोबाइल से वेरीफाई कर ले। हम लोग 1 मार्च 2024 को निकाले हैं, कौन सा दिन? शुक्रवार निकाले हैं। अब इसको भी कोई वेरीफाई करके देखे कि 6 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये सवाल करना है। अब एकदम आसान है डियर, 6 दिन है तो 6 जोड़िए। फरवरी का कोड क्या है डियर? 3 है तो 3 जोड़िए। 2000 का कोड 6 है, 6 जोड़िए। 24 में भाग दीजिए 6 बार, फिर 24 जोड़िए। सबको जोड़ने के बाद 1 घटाइए और तब आपका जो आएगा उसमें 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर पता करेंगे। तो डियर आपका 24 36 36 3 39 39 6 आपका 45 में से 1 घटाएंगे 44 और 7 6 42, रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो रिमाइंडर 2 होने के दशा में दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डियर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और डियर अब हम 1-2 क्वेश्चंस आपको लिख के देते हैं, आप निकाल के हमें बताइए आपका डियर कि कौन सा दिन होगा डियर। और डियर सभी लोग बताइएगा डियर इन सवालों को। मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा डियर। इन चारों सवालों का जवाब आप उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य बताएंगे। सभी लोग आपका कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके आंसर को भी देखूंगा, मूल्यांकन करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वे लोग अवश्य इन चारों प्रश्नों को करके बताएंगे।